विकास की जब भी बात होती है तो फैक्ट्रियों, ट्रेनों और बिजलियों से जगमगाते शहरों की तस्वीर उभरती है। लेकिन इस विकास की बुनियाद में एक काला सच छुपा हुआ है, जो कि है कोयला। और भारत में जब कोयला की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है झारखंड का झरिया। झरिया एक ऐसा कस्बा है जहां धरती आज भी जल रही है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आपने सही सुना है। यहाँ की जमीन के नीचे पिछले 100 सालों से आग धधक रही है। लेकिन सवाल यह है कि ये आग कैसे लगी और क्यों। तो कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी के आखिर में। 1894 में झरिया में कोयला खनन की शुरुआत हुई थी। ब्रिटिश राज के दौरान जब भारत में रेल लाइन बिछ रही थी, तब सबसे ज्यादा जरूरत थी ईंधन की, और कोयला उस समय का सबसे सस्ता और सुलभ स्रोत था। धीरे धीरे झरिया कोयला खनन का हब बन गया। यहाँ का कोयला खास था क्योंकि ये कोकिंग कोल है, जिससे स्टील और आयरन इंडस्ट्री को ऊर्जा मिलती है। लेकिन लालच का ये दौर कभी नहीं रुका। दिन रात बिना रुके कोयले को निकाला जाता रहा, बिना सोचे कि जमीन के नीचे आखिर क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। धीरे धीरे जमीन के नीचे आग लगनी शुरू हो गई, क्योंकि जहां से कोयला निकाला वहां खाली जगह बनती गई। और ये खाली गुहाएं मिट्टी की गर्मी, ऑक्सीजन और कोयले के बचे हिस्सों से खुद ब खुद सुलगने लगी। पहली बार 1916 में झरिया के खदानों में से आग देखी गई थी। लेकिन आज एक आग नहीं, लगभग कई जगहों पर जमीन के नीचे लगातार आग धधक रही है। ये कोई आम आग नहीं है। ये आग इतनी खतरनाक है कि इसे जमीन फट सकती है, घर गिर सकते हैं और लोग पल भर में जिंदा जल सकते हैं। लोगों को रात में नींद नहीं आती, कभी भी घर गिर सकता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, सांस लेने में मुश्किल आती है। लेकिन जाए तो जाए कहाँ। आप सोच रहे होंगे फिर भी लोग वहां रहते क्यों हैं? तो इसका एक ही जवाब देना काफी होगा। वो लोग इसीलिए वहां रहते हैं क्योंकि उनका वही घर है, वही उनकी रोजी रोटी है। झरिया की आबादी लगभग 5 लाख है और अधिकतर लोग आज भी कोयला खनन से ही जुड़े हैं। भारत की कुल कोयला आपूर्ति का 10% से भी ज्यादा कोयला सिर्फ झरिया से आता है। बिजली संयंत्रों से लेकर फैक्ट्रियों तक ये कोयला देश के विकास में ईंधन का काम करती है। लेकिन ये विकास किस कीमत पर रखी गई है? हर साल इस जलती जमीन के कारण अरबों का नुकसान होता है। हजारों लोगों को बीमारियां, प्रदूषण और बेघर होने का दर्द झेलना पड़ता है। सरकार ने कोशिश की है, मैं वाकई कहती हूँ सरकार ने कोशिश की है। बीसीसीएल लागू किया उन्होंने। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने कई बार आग बुझाने का भी प्रयास किया है। पुनर्वास योजनाएं भी बनी है, लेकिन ना आग बुझी है, ना लोगों का दर्द। क्योंकि एक बार जब जमीन के नीचे कोयले में आग लग जाती है तो उसे बुझाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो क्या झरिया का अंत भी इस आग में जल जाएगा, या हम अब भी संभल सकते हैं? जरूरत है टेक्नोलॉजी, ईमानदारी और इंसानियत की। जरूरत है कि अब हम लालच से ऊपर उठकर जीवन को प्राथमिकता दें, क्योंकि जब धरती ही नहीं बचेगी तो विकास किसके लिए होगा? झड़िया की आग सिर्फ कोयले की नहीं है, ये आग है इंसान के लालच की, जो अब उसके ही घरों को जलाने लगी है। झड़िया को बुझाना मुश्किल है, लेकिन इंसानियत को बचाना अब भी हमारे हाथ में है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें आप जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।